हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए आपके अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है। डे 1 डे 2 में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज फिर से लेके आए हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। पेपर में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, आज वाली वीडियो में से भी। ठीक है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो दिखेंगे तुम्हें तीनों वीडियो से। ठीक है, तो अच्छे से करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है। ठीक है, तो बताओ tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कितना आएगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, tan 45 कितना होता है 1, cot 45 कितना होता है 1, तो अगर 1 प्लस 1 कितना आया 2, मतलब 1 किस पे होता है 45 पे, तो इसका मतलब tan स्क्वायर 45 cot स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 मतलब 1, cot स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, आंसर सिंपल। ये एमसीक्यू में आ सकता है तुम्हें। ठीक है, या 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जा इसका दूसरा तरीका क्या है, ये जो नंबर है 2 इसका डबल कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 में से 2 माइनस कर दो, सिंपल। मतलब जो भी नंबर उसमें से माइनस कर दो, 4 में से 2 निकाला तो 2। जैसे इधर है 5 tan थीटा प्लस cot थीटा 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ 25, और 2 माइनस करना है। करना हमेशा 2 ही माइनस है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में से 2 गया तो 23। अगर इधर 100 होता है tan थीटा प्लस cot थीटा 100, 100 का स्क्वायर कितना होना था 100, माइनस 2 किया तो कितना आया 98। या ये वाला ही अप्लाई कर लेना, मत इतना लॉजिक लगाना कितना कितना करे 45 ये सब। ठीक है, उसके बाद इसके रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो गया 0 और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, एंड tan थीटा प्लस cot थीटा कितना है 2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा। तो दो ऑप्शन है, ज्यादा 2 का स्क्वायर कर लो, कितना हुआ 4, इसमें से 2 माइनस कर दो 2, सिंपल। जहां थीटा और cot थीटा कितना कितना रखा होगा 45 45, तो ही 1 प्लस 1 करके कितना बना होगा 2 बना होगा। इसका मतलब इधर भी वही होएगा, tan कितना थीटा कितना होगा 45, tan 45 की पावर 7, मतलब tan 45 कितना हुआ 1, 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 7 1 होता है, 1 प्लस 1 2 फिर से। पर सुनो मेरे कहने पे हमेशा क्या करना, स्क्वायर करके माइनस कर लेना, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो इसमें तो लॉजिक पता चल गया ना कि 45 45 था, 1 प्लस 1 2। ठीक है, पर जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया तुमने, जैसे 5 था, अब कैसे पता चलेगा किसको किसको प्लस करके 5 5 कैसे पता चलेगा, tan की वैल्यू तो ऐसी होती है 0 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, जैसे 100 है, 100 कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। वैसे 10 अगर 10 होगा इधर 5 की जगह अगर 10 होता, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 निकाला तो 90। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। सिंपल है, बिल्डिंग और टावर। अब ध्यान से समझना, बिल्डिंग छोटी होती है, केबल टावर बड़ा होता है, तो ये आ गया बिल्डिंग। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी बिल्डिंग। ठीक है, ये आ गया टावर बड़ा सा। ठीक है, ये आ गई बिल्डिंग और ये आ गया तुम्हारा टावर। ठीक है, अब बोलता है टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर को देखा तो कितना बना 60 डिग्री। कितना बना, इधर से 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। और इसी जगह से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट को देखा तो 30 डिग्री, मतलब ये बिल्डिंग इधर से नीचे देखा, ऊपर बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और नीचे बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब नाम ले लेते हैं, ये ए आ गया, ये बी आ गया, सी डी, और इसको मान लो ई। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाइट किसकी निकालनी है, टावर की, पूरे की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम कैसे निकालेंगे, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए बी डी निकालेंगे, उससे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस निकल जाएगा, तो जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा, तो ये निकल जाएगा।
तो फिर हम ECD लेके EC अपॉन CD, ये हमारे पास वैल्यू है, वहां से EC निकल जाएगा, हम प्लस करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले ट्राइंगल लेंगे ABD, एंड ट्राइंगल कौन सी, ABD, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB किसके बराबर आया, tan 30, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद AD की वैल्यू क्या है 7 अपॉन AB निकालना है, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan 30 यही होता है ना। अब AB इधर चला गया, AB इधर मल्टीप्लाई AB और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर चला गया, तो कितना आया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, AB की वैल्यू तो निकल गई भाई, कितनी आई 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, अब ये आ गई तुम्हारी कितनी 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो बस सिंपल है। अब बचा ही क्या, अब लो ट्राइंगल ECD, ध्यान से समझना, EC अपॉन CD, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, EC अपॉन CD, जो चीज मिली और जो चीज निकाली है उन्हीं को लेना है बस, और कुछ नहीं करना। EC अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60, tan 60 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, EC निकालना है, EC इधर, EC का EC रहेगा, और CD कितना आया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan 60 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ध्यान से EC की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया 7, मतलब ऐसे 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 7 का 7 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है 3, तो 7 इंटू 3। ठीक है, समझ आया, तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया 3 हो गया, तो 7 3 दा कितना होता है 7 3 दा 21, आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन है ना वहां क्या लिखा है 30, उधर 45 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, वहां 45 होना था, 45 तो tan 45 1 आना था, तो वहां पे 7 आ जाना था। ठीक है, पर इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आ गया क्योंकि tan 30 है। ठीक है, तो 7 इंटू 3 कितना आया 21। अब हाइट देखो, ये 21 आ गया EC। ठीक है, तो पूरे टावर की हाइट कितनी हुई, BE की हाइट कितनी हो गई 21 प्लस 7 28, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आई, हाइट टावर की कितनी आ गई तुम्हारी, हाइट आ गई टावर की कितनी 21 प्लस 7 कितना आ गया 28। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है। ठीक है, मीडियन वाली चैप्टर की। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से समझना, क्लास इंटरवल आ गया 0 to 100, 100 से 200, 200 से 300। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, ये आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला नंबर जैसा है सेम 2 2 प्लस 5 7 7 प्लस x 7 प्लस 12 19 प्लस x जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है ये। ठीक है, x तो ऐड होएगा नहीं, 19 प्लस 17 36 प्लस x 36 प्लस 20 56 प्लस x 56 प्लस y प्लस x 56 प्लस 9 65 x y वैसे रहेगा, 65 प्लस 7 72 प्लस x प्लस y, और 72 प्लस 4 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, और तुम्हें पता है ना इसकी लास्ट टर्म और इसका सम बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब क्या 76 प्लस x प्लस y 100 के बराबर आएगा, एक वहां से इक्वेशन बनेगी, और एक इक्वेशन इधर से देखो, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है तुम्हारी 100, एन कितना है 100। ठीक है, एन कितना है 100, इसका अगर हाफ करें तो कितना आएगा, 100 का हाफ कितना होता है 50, अगर n बाई 2 करें मतलब इसका हाफ करें तो कितना आएगा 50। अब 50 से बड़ी टर्म ढूंढो इधर, 50 से बड़ी टर्म कौन सी है, ये 56 प्लस एक्स वाली, 56 प्लस एक्स वाली तुम्हारी बड़ी टर्म है। ठीक है, तो ध्यान से ये बड़ी टर्म है या ये बड़ी टर्म है, 50 से बड़ी वाली टर्म ये वाली 56 प्लस एक्स। अब देखो 50 से बड़ी टर्म ढूंढनी है, 50 से बड़ी टर्म कौन सी है 56 प्लस एक्स, 50 से बड़ी यही है 56 प्लस एक्स। इसके सामने वाला क्या होता है f, ये f आ गया, इसकी लोअर लिमिट क्या है 500। ठीक है, और इसके पीछे वाला, इसके सामने जहां फ्रीक्वेंसी उसके बिल्कुल सामने उससे पीछे वाला वो क्या होता है तुम्हारा c है। बस सिंपल है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ध्यान से देखो क्या किया, सबसे पहले एक इक्वेशन इधर से बना लेते हैं, 76 प्लस एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई 100 में से 76 निकाला तो कितना आ गया 24। एक इक्वेशन तो ये बन गई तुम्हारी x प्लस वाई 24। ठीक है, अब आगे मीडियन का क्या फार्मूला था, l प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 100, बस वो अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकलेगा,
L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखो लोअर लिमिट क्या है इसमें, ध्यान से देखो, और मीडियन कितना दिया तुम्हें 525 और लोअर लिमिट कितनी है इसकी, ध्यान से देखो, लोअर लिमिट आ गई 500 और n/2 कितना है, n/2 100 का हाफ किया 50 माइनस CF क्या है 36 प्लस x, पर ये माइनस क्या है, तो माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 और माइनस का x आ जाएगा अपॉन f कितना है, ध्यान से देखो 20 और हाइट कितनी है, डिफरेंस कितने का है 100 का इनटू 100। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ध्यान से देखना, 525 वैसे ही रहा, 500 50 में से 36 निकाला कितना आया 14 माइनस x और एक 0 से एक 0 कट गया और 2 1 था 2 5 था। ठीक है, तो 14 माइनस x इंटू 5 आ गया। ठीक है, अब 525 में से 500 माइनस कर लो, कितना आया 525, 500 इधर चला गया, कितना आया 25 और 14 माइनस x इंटू 5 किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 5 था 70 और 14 5 था 70 और x को इससे किया तो माइनस 5x। ठीक है, तो 25 में से क्या किया 70 माइनस किया इज इक्वल टू माइनस 5x। अब ध्यान से देखो 25 में से 70 निकाले तो कितना आया माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 5x। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आई 45/5 कितना होता है 45/5 कितना होता है, x कितना आ गया तुम्हारा 9, x कितना आ गया 45/5 करके कितना आया x तुम्हारा 9, ये 9 आ गया तो इधर डालो 9, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y कितना आया 24 में से 9 निकाला माइनस, तो y कितना आ गया तुम्हारा 15। ठीक है, ध्यान आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तुम बोलोगे भैया कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सीधे क्वेश्चन कराई जा रहा बार बार, मेरे को लग रहा है तुम्हारा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी हाफ एन आवर की वीडियो बनाओ, जल्दी जल्दी तुम पढ़ो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो तुम्हारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छे से कर लेना मीडियन वाला और जो tan थीटा cos थीटा वाला करवाया। ठीक है, और जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग वाला मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसमें थोड़ा टर्म चेंज था। ठीक है, तो घबरा नहीं जाना कि डिट्टो क्वेश्चन ही था, आंसर तो वहां पे 7 आना था, हमारा कैसे आ गया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वो ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने करवाया तुम्हें वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 am when the 3 balls will be the ring together next. ठीक है, अब 3 bells है, रिंग कर रही है कौन कौन से इंटरवल पे 4, 7 और 14 मिनट्स पे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 4, 7 और 14। ठीक है, बताओ 3 bells रैंग कर रही है 6 am में। ठीक है, तो बताओ ये 3 bells कब रिंग करेंगी टुगेदर नेक्स्ट, साथ में। ठीक है, अच्छा एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है, एलसीएम वाले क्वेश्चन तो ऐसे हो गए ना, ट्रैफिक लाइट्स वाला हो गया, 3 bells वाला हो गया। एचसीएफ कब निकालना है, जब वॉल्यूम के क्वेश्चन हो, कैपेसिटी के क्वेश्चन हो। ठीक है, डिफरेंस देख लेना, अब इसको करना है 2 to the 4, 7 ऐसे रहा, 14 ऐसे रहा। ठीक है, 2 1 the 2, 7 ऐसे रहा, 7 14। ठीक है, 7 1 the 7 और ये एलसीएम कितना आया 7 to the 14, 14 to the 28, एलसीएम कितना आया तुम्हारा 28। ठीक है, तो अब उसने बोला था उसके बाद नेक्स्ट कितना होएगा, तो ये 26 am है, तो 6 बजे के बाद ये 20, तो 6:28 मिनट्स। कितने बजे अब सेम करेंगी वो नेक्स्ट बेल रैंक कब करेंगी इकट्ठी। ठीक है, तो 3 बेल जो रिंग करेंगी नेक्स्ट वो करेगी 6:28 मिनट्स पे। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। ऐसा ही तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम्पल, जो ये तो एग्जाम्पल है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की, वैसा ही 8.3 में क्वेश्चन है, कौन सा वाला पता है, फिफ्थ आइडेंटिटी, जहाँ cos a माइनस sin है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं sin से, क्योंकि रिजल्ट चाहिए cot में, और इधर रिजल्ट किसमें चाहिए tan में, तो सबको डिवाइड करेंगे cos से। ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब डिवाइडिंग करना है किसको, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर किससे करना है cos थीटा से। क्यों करना है, क्योंकि रिजल्ट tan में चाहिए, तो sin अपॉन cos किया तो क्या आ गया tan थीटा। ठीक है,
कॉस से कॉस किया तो 1 आया, 1 का आया, 1 अपॉन कॉस कितना आ गया सेक थीटा। वैसे इसका किया साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन कॉस किया तो 1 और 1 अपॉन कॉस किया तो माइनस सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद अरेंज करते हैं, सिंपल tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और इधर आया -1। ठीक है, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, tan थीटा नीचे जैसे है वैसे ही लिखेंगे, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जैसे इस फॉर्म में क्वेश्चन बने, अगर इधर बने कॉट को सेक तो कॉट वाली आइडेंटिटी लगा देना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इधर साइन और कॉस हो, साइन और कॉस, तो वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला लगा लेना। अब क्या है इधर tan और सेक में है, तो अब तुम्हें कौन सी लगानी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। रट्टा नहीं मारना है, समझना, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। अब कितने क्वेश्चन करोगे ऐसे, कितने क्वेश्चन आएंगे सिमिलर, तो सारे हो रही प्रैक्टिस करोगे, तो पैटर्न समझ लिया करो किसमें क्या करना है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें 1 की वैल्यू चाहिए, 1 इधर ही रहा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस ये अप्लाई करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। 1 की जगह क्या डालना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने -1 की नहीं निकाली, मैंने +1 की निकाली। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, अगर -1 की निकालनी है तो -1 की भी निकाल सकते हैं सीधा। ठीक है, पर मैंने +1 की निकाली। ठीक है, जिसकी निकालनी है निकाल लो। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, -1, 1 की जगह हम वैल्यू डालेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें -1 की चाहिए तो -1 की भी निकल जाएगी, तुम्हारी चॉइस। ठीक है, बस ये है कि इसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगा, फिर माइनस से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये स्टेप है। अब तुम्हें देख लो कैसे करना है। ठीक है, अगर वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, -1 की वैल्यू निकालनी है तो -1 की भी निकाल लो। ठीक है, अगर माइनस की चाहिए तो फिर ऐसे हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इधर आके किसका हो गया माइनस का, प्लस का 1 उधर आके किसका हो गया -1 का। फिर -1 की जगह सीधा ये डाल देना, पर किसका डालना है, इसके साथ किसका साइन लगा है प्लस का, तो फिर -1 की जगह डालना है प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये डालो, फिर मल्टीप्लाई का स्यापा खत्म। ठीक है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और -1 की जगह क्या डालना है प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आगे क्या किया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक तो ये आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आया ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या आ गया tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इधर भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, इधर भी tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, दोनों में कॉमन है तो ले लिया tan थीटा प्लस सेक थीटा। अंदर क्या बचा, tan थीटा प्लस सेक थीटा इधर भी था, इधर भी था, बाहर ले लिया, इधर क्या बचा, इधर बचा 1 प्लस ये बाहर आ गया, इधर क्या बचा tan थीटा माइनस सेक थीटा। अपॉन नीचे क्या है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो सेम है, 1 प्लस tan माइनस एक्स, 1 प्लस tan माइनस एक्स, सेम है, कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा, किन बच्चों को कॉमन लेने नहीं आता तो वो सीधा लिख ले tan प्लस एक्स, अंदर क्या बचेगा, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख लो, उसको क्या पता कॉमन लेके किया है या कैसे किया। ठीक है, पर जिन बच्चों को समझ है पूरी वैसे tan थीटा प्लस सेक थीटा, अंदर क्या आएगा 1 प्लस tan माइनस एक्स। और जब पेपरों का टाइम जाओगे तब इतना हो नहीं सोचना है, तुम्हें तो ये प्रैक्टिस कर करके रट गए होंगे। ठीक है, तो सीधा ये और ये कट गया। ठीक है, आया क्या तुम्हारा tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये आया, पर ये रिजल्ट तो ये है नहीं, रिजल्ट चाहिए 1 अपॉन सेक माइनस tan, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा से, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, कोई फर्क पड़ा, कट जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो क्या आया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो
tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये आया तुम्हारा -1/tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब रिजल्ट तुम्हें 1/sec माइनस tan चाहिए, तो माइनस है ऊपर, ठीक है, तो उल्टा हो गया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। एक टाइप का क्या करते हैं हम, माइनस बाहर लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 1/sec इधर आ गया, tan इधर चला गया, ठीक है, इजी। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको कॉमन लेना नहीं आता वो ऐसे करे, tan प्लस sec इधर है, ठीक है, तो सीधा एक बार लिख दिया, अंदर नीचे जो है वही ऊपर लिख दिया, 1 + tan - sec 1 + tan - sec, जो आया रिजल्ट उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर माइनस वाला तुम्हें मैंने बताया था, तो सीधा -1 की वैल्यू कर लेना, ठीक है, नहीं तो एक दो स्टेप और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पूरे जोश से, ठीक है, मोटिवेट रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड टू सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको दिया है, ठीक है, बोलता है एरिया निकालो सेक्टर का, एंगल नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हें मैंने क्वेश्चन करवाया था, जब एंगल नहीं हो तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, 1/2 LR, पिछली वीडियो में यही करवाया था, तो देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आ गया तुम्हारा एक सर्कल, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा सेक्टर का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला है, ठीक है, कितना बोला है, 5.2, रेडियस इधर है तो 5.2 ही इधर होएगा, ठीक है। और ध्यान से देखना, ये O आ गया और ये AB आ गया, ठीक है। आपको पेरीमीटर दिया कितना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया कितना है, कितना दिया, 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, तीनों साइडों को प्लस करके, OA प्लस AB प्लस OB, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, 1/2 LR। R तो हमारे पास था पर L नहीं था, लेंथ नहीं थी, ये चीज नहीं थी, तो ये हम निकाल लेंगे जैसे, बस सिंपल, OA प्लस AB प्लस OB इज इक्वल टू 16.4। OA कितना है, 5.2, और OB कितना है, 5.2, 5.2 5.2 कितना हो गया, 10.4, 10.4। OA OB को प्लस किया, OA OB को प्लस किया, तो 5.2 5.2 कितना हो गया, 10.4, और AB ये आ गया इज इक्वल टू 16.4, ठीक है। AB कितना आ गया, 16.4 माइनस 10.4 कितना आ गया, AB 6 सेंटीमीटर, कितना आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आया, बस हो गया क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। वन अपॉन टू L, ये निकल गया ना L, कितना आया, लेंथ, लेंथ आ गई 6, और रेडियस कितना है, 5.2, बस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो एक ध्यान से, अब ऐसे तीन क्वेश्चन कर लिए तुमने, एक में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था 1/2 LR, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था जिसमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दिया था, रेडियस 5.2 वाला, ठीक है, एक मिनट हैंड ऑफ क्लॉक वाला किया तुमने, ठीक है, जिसमें 360 अपॉन मैंने बोला था 60 कर लेना, बस 6 डिग्री जो आएगा वो तो रिजल्ट है, तुम्हें पता है 6 डिग्री, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, सीधा 6 डिग्री को 20 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, जब एंगल गिवन है, जब एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज लगेगी, कंसेप्ट क्या लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस और कुछ नहीं लगना, ठीक है। तो टाइम हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, बस सिंपल है और कुछ नहीं करना। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 480 किलोमीटर, 5 मिनट का क्वेश्चन है सारा, 480 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, कितना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बोला तुम्हें मैंने, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तुम्हें डिस्टेंस टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितनी है x, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये टाइम 1 लिख लो। उसके बाद दूसरे में क्या बोला, टाइम 2 कैसे निकलेगा, अब उसने बोला स्पीड कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड घटा दिया, ठीक है, कितनी कर दी, ये तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम ही आएगा 480,
पर स्पीड कितनी हो गई, पहले थी x, अब हो गई x माइनस 8। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ध्यान से समझना, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। किसकी, जिसकी स्पीड हमने कम की, किसकी की, ये वाले की टाइम 2 की 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, इसका अब देखो ध्यान से मेरी बात समझो, दो गाड़ी चल रही है, ठीक है, इसकी स्पीड हमने कम कर दी, इसकी जैसे है वैसे ही रखी। ठीक है, और जितनी थी, अगर सपोज करो ये थी 100, तो 100 में से 8 माइनस कर दिया तो कितना हुआ 92, मतलब स्पीड इसकी कम हो गई। तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा, अब ज्यादा टाइम इसको लगेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम ये लगा रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्यादा टाइम ये लगा रही है, तो 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 480 अपॉन x, और कितने घंटे ज्यादा लगाएगी अब ये, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे टू कवर करने के लिए सेम डिस्टेंस। मतलब इसमें 3 घंटे ऐड करने, मतलब इसमें कर देना, मतलब इसको अगर लग रहे हैं 10 घंटे, इसकी स्पीड तो कम नहीं हुई है, इसको लग रहे हैं 7 घंटे। अब इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें 3 घंटे ऐड करूं, 7 + 3, तब जाके इसके 10 और इसके 10 बराबर हो गया। इसको लग रहे हैं 7 घंटे, अब इसमें मैंने 3 घंटे और ऐड किए, तब जाके ये इसके बराबर आएगा, मतलब इसको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें 3 ऐड किया। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, समझना है पूरा। ठीक है, अब 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब देखो ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 480 से इतना बड़ा नहीं करना, 480 कॉमन है, 480 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ आया। अब ध्यान से, x इधर गया, 480 का 480 इधर ही रहा, x इधर गया, x ये माइनस है, इधर माइनस है, x माइनस 8 इधर जाएगा, ये x प्लस का इधर आके माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस था, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और नीचे x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, मतलब ऐसे x को x से किया x स्क्वायर, और x को 8 से किया तो माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर किन बच्चों को अभी भी नहीं समझ आया तो मतलब ऐसे किया, माइनस ऐसे आया, -1 था, 1 की जगह इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या x माइनस 8, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x प्लस का 8, तो वही किया, माइनस का x प्लस का 8। ठीक है, समझ आया। अब आगे क्या किया, अब ध्यान से समझना, x से x कट गया। ठीक है, 480 इंटू 8 कितना होता है, 3840, यही होता है, मतलब चेक मार लेते हैं, 480 इंटू 8, ठीक है, 0 है, 8 8 दा 64, ठीक है, 6 कैरी, 8 4 दा 32, 3840। ठीक है, तो 3840 इज 3x स्क्वायर माइनस 8x आ गया। बस सिंप्लीफिकेशन कर लेना, अब कुछ नहीं करना हो। ठीक है, अब 3840, 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3 8 दा 24x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सारे 3 से डिवाइड होते हैं, ये भी और ये देखो 3 प्लस डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है 3 का, 8 + 4 12, 12 + 3 15, तो मतलब सब 3 से डिवाइड होते हैं, सबको 3 से डिवाइड किया। ठीक है, इधर तो आ गया x स्क्वायर, इधर आया 8x। और जिन बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता वो सीख लो कैसे करना है, ध्यान से समझना। 3 से डिवाइड किया, 3 1 दा 3, अब 3 2 दा 6, इधर कितना बचा 2 24, 3 8 दा 24 और 0 1280, तो x स्क्वायर माइनस 8x, और ये प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का, माइनस 1280, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करना है, अब कैसे करें, लगाओ दिमाग थोड़ा। अब अगर मैं ऐसे करूं, ध्यान से समझना, 40 में से 32 माइनस करूं तो कितना आएगा 8, और 40 इंटू 32 करो तो, ठीक है, 2 0 दा 0, 2 4 दा 8 प्लस 8 4 3 दा 12, तो कितना आया, यही आया 40 और 32, तो ये आया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन आ गया, x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, x प्लस 32, तो ये एक फैक्टर बनेगा और एक आएगा x माइनस 40, तो x प्लस 32 उधर जाके क्या हो जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसे, चलो इधर कर
दिखा ही देता हूँ, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x आएगा माइनस 32, तो स्पीड कांट भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस 40 है, x माइनस 40 कितना आया, x माइनस 40 कितना आया 0, तो x कितना आया 40, इसी को लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई 40 किलोमीटर, ठीक है, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझना, क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, इसमें बोल रहा है एंगल दो टेंजेंट्स के बीच का ये, और जहां पे drawn from external point to a circle is supplementary, जहां से एंगल सबटेंड होते हैं लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एंगल बनता है, एक इधर इधर, इनका सम 180 प्रूफ करना है। और पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें अपोजिट एंगल मतलब AOB प्लस COD का सम 180 प्रूफ करना है, BOC प्लस AOD का सम 180 प्रूफ करना है, बस ये, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एक तो तुमने इस क्वेश्चन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया तुमने, ज्वाइन किया किसको, OS को, OP को, ठीक है, OS को, OP को, OQ को एंड OR को, ठीक है। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या करना है, इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाना है, जब भी टेंजेंट्स ड्रॉन हो एक्सटर्नल पॉइंट से, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, वो स्टेटमेंट इधर लिख लेना, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर में। अब देखो टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है इधर से APES, मतलब जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, ये जो सेंटर में एंगल बनेगा ये 1 है, ये 2, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होएगा, 3 4 के बराबर होएगा, ठीक है, 5 6 के बराबर होएगा, 7 8 के बराबर होएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो स्टेटमेंट लिख लेना जो मैंने बोला तुम्हें, ठीक है, टेंजेंट वाला जो बोला, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पहले वो स्टेटमेंट लिख लेना, फिर उसके बाद ये लिखना, एंगल 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, रीजन तुम्हें मैंने बता दिया, 5 6 के बराबर, ठीक है, और एंगल 7 8 के बराबर, ठीक है, सब बराबर है। अब तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 को अगर ऐड करें तो ये एक पूरा कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, मतलब इसका सम कितना होएगा 360, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 को लिख दो 360 के बराबर, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब अपोजिट एंगल कौन से थे जिनका सम 180 प्रूफ करना था, AOB प्लस COD 180 प्रूफ करना था। AOB में एंगल देखो कौन से आ रहे हैं 2 3, और COD में कौन से आ रहे हैं 6 7, मतलब 2 3 6 7 से मतलब है, और किसी से नहीं है, लिख देता हूं मैं, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3, एक तो ये आ रहा है 2 3 का नाम क्या आ रहा है एंगल AOB, ऐसे लिख के बता देता हूं तुम्हें, ये आ रहा है, ठीक है, और 6 7 ऐसे, और इसका नाम क्या आ रहा है 6 7 का COD, ये मतलब AOB और COD इनका सम करके कितना आना चाहिए 180, ठीक है, मतलब इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, AOB COD 180, ठीक है। अब तुम्हें 2 3 ये 6 7 से मतलब है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें पता 1 2 के बराबर है तो सीधा लिख लो, 1 की जगह 2 2 वैसे ही रहेगा, और किससे मतलब है 3 से 3 का 3 रहेगा, 4 की जगह भी 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 से मतलब नहीं, अब 6 7 से है तो 5 की जगह 6 लिख लो, 6 वैसे रहेगा, 7 का से है मतलब 8 से मतलब नहीं है, ठीक है, तो 7 का 7 आ गया 360। अब 2 टाइम एंगल 2 2 टाइम एंगल 3 2 टाइम एंगल 6 2 टाइम एंगल 7, मतलब सब 2 2 टाइम है, 2 बाहर ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 360, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 3 का नाम क्या है देखो AOB आ गया, और 6 7 का नाम क्या आ गया COD, और 360 अपॉन 2 कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। तो लिख लो एंगल 2 प्लस 3 का नाम क्या था AOB, और 6 और 7 का नाम क्या था COD, 180 हो गया प्रूफ, लिख लो चलो AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस वैसे ही सिमिलरली करके, अब जैसे ये किया वैसे सिमिलरली करके इसको भी लिख लो। अब 2 टाइम सेम ऐसे ही, पहले 2 3 6 7 लिखा, अब 2 3 6 7 नहीं लिखना, अब क्या लिखना है 4 5 1 8 4 5 1 8, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस
1 प्लस 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है, बस तो ये 2 नीचे चला गया, 360 अपॉन 2 180, बस हो गया। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 आया तो कितना आया 180। बस तो 4 5 का नाम क्या है, 4 5 का नाम है BOC। एंगल 1 8 का नाम क्या है AOD। बस जैसे इधर लिखा नाम वैसे इसके नीचे नाम लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कल, ठीक है, ये तो भाई 2 मिनट का क्वेश्चन है। इसमें मैंने तुम्हें पहले भी बताया, इसका सम और इसका सम, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एंगल बन रहा है और ये एंगल दो टेंजेंट के बीच का बन रहा है, इनका सम कितना होता है 180 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये तुम्हारा 1 एंगल आ गया, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ये 3 है और ये 4 है। बस अब तुम्हें पता है ये क्या है, एक साइड, ये 2, ये 3 और ये 4 क्वाड्रिलेटर बन रही है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होते हैं 360। तो मतलब लिख लेना सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल 1 90 है, एंगल 2 निकालना है, 3 90 है और एंगल 4 360 है। ठीक है, 90 90 कितना हो गया 180। एंगल 2 प्लस एंगल 4 360। 90 प्लस 90 कितना हुआ 180। उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 180। 90 प्लस 90 180, तो 180 उधर जाके किसका हो गया माइनस का, 360 माइनस 180। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आया 180। बस यही प्रूफ करना था। अब एंगल 2 का नाम लिख लो AOB। एंगल 2 का नाम क्या आ गया AOB और 4 का नाम क्या आ गया APB 180 डिग्री। बस आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, जोर से पढ़ना है, पूरी हिम्मत ताकत लगा देनी है। बस सोचो ये आज कितनी होगी 27 हो गई आज। ठीक है, तो कितने इस महीने के बचे 4 दिन और 10 दिन उसके 14 डेज। और जो पहला पेपर है मैथ का उसको भी तो पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो रही है सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, SST इंग्लिश हिंदी अच्छे से। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। In what ratio is the line segment joining the points 3, -5 and -1, 6 divided by the line y is equal to x। मतलब what ratio, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको क्या मान लो k रेशो 1। ठीक है, तो ये मान लिया हमने a पॉइंट आ गया और ये b पॉइंट आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, a पॉइंट क्या है 3 - 5 और जो b पॉइंट है वो क्या है -1 6। ठीक है, हमने इसकी रेशो मान ली k रेशो 1, हमें पता नहीं भाई रेशो क्या था, हमने मान लिया k रेशो 1। ठीक है, बट उसने बोला जो इसका लाइन है वो y इक्वल टू एक्स, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, बोलेंगे ये तो भाई बराबर है, बस वहां से रेशो निकल जाएगी। ठीक है, तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट किसके p के। कोऑर्डिनेट निकालो p के, कैसे निकालना है ध्यान से। कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p कैसे निकालना है ध्यान से देखो। k को इधर किया मल्टीप्लाई माइनस के और 1 को 3 से किया। याद रखना जिन बच्चों को भूल जाता है, पहले x x को बराबर करना है फिर y y को, पहले हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मतलब x x को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो माइनस के प्लस 1 × 3 और अपॉन k + 1, पता ना Lx2 + mx1 अपॉन L + m। फिर वैसे ही ये Lm रेशियो है, तो Ly2 + my1 मतलब k × 6, 6k + 1 × 5 अपॉन k + 1। बट ये x कोऑर्डिनेट निकाला और ये y कोऑर्डिनेट निकाला, मैंने इकट्ठे निकाल दिए। बट उसने क्या बोला कोऑर्डिनेट x और y के क्या है बराबर है, इसका मतलब ये x है और ये y है, मतलब ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। उसने बोला ये बराबर है, x को y के बराबर कर दो, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो -k + 3 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 6k + 5 अपॉन k + 1। ठीक है बच्चों, k + 1 k + 1 कट गया, आया क्या -k + 3 इज इक्वल टू 6k + 5। तो माइनस का k, ये प्लस का इधर आके किसका हो गया 5 में से 3 निकाला 2, माइनस का k प्लस का 6 के इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो माइनस का 7k और 5 में से 3 निकाला 2, तो ये आ गया 2, तो k आया तुम्हारा -2/7। तो k की रेशो क्या आई तुम्हारी, रेशो क्या आई -2/7। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से कर लेना, डे 1 डे 2 डे 3, जो मैंने 3 दिन लगातार वीडियोस डाली है इसमें तुम्हारे
10 क्वेश्चन थे, पर मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन हर वीडियो में एक्स्ट्रा भी करवाए हैं, साथ साथ समझाए हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ट्विस्टेड करके, ठीक है। तो ध्यान से करना। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूले वाली वीडियोस बनाई है मैंने, ठीक है, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स है, सारा कुछ वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट अब मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बेसिक का तो मैंने डाला, स्टैंडर्ड का भी डाल दूंगा, ठीक है। तो पूरी मेहनत से घर पे पढ़ना है, सोशल मीडिया कम चलाना है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट, ठीक है बच्चों। तो और एक और बात यार, लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे फिर से, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू यार, ओके।